यह जरूरी नहीं है कि जो आज तक आप पढ़े हैं वह सच है। सच जानने के लिए आपको इतिहास में गोता लगाना पड़ेगा। जैसे एक सच से आज आपको रूबरू करता हूं। जैसे गौतम बुद्ध धम्म के संस्थापक नहीं थे। मैं फिर से कह रहा हूं, गौतम बुद्ध धम्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि गौतम बुद्ध धम्म के प्रवर्तक थे। और आपको एक बात यह भी बता दूं कि सिंह लिखने की परंपरा, जो सिंह लिखते हैं, यह गौतम बुद्ध से ही शुरू हुई है। क्योंकि बुद्ध जो उपदेश दिए थे उसको सिंहनाद कहा जाता था, यानी शेर की दहाड़। और गौतम बुद्ध का एक नाम शाक्य सिंह भी था, शाक्य सिंह। इस न्यूज रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, आपके सामने बहुत सारी ऐसी गुत्थियां सुलझ जाएंगी जिससे आज तक आप परिचित नहीं थे। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे सिंहनाद भी कहा जाता है, यानी शेर की दहाड़ भी बोला जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, अर्थात फिर से चालू किया था। आपको यह भी जानना जरूरी है कि भगवान गौतम बुद्ध से पहले 5 बुद्ध गुरु का पुरातात्विक प्रमाण अशोक के शिलालेख में मिल चुका है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 से 5 गौतम बुद्ध से पहले हुए बुद्धों का प्रमाण अंकित कराया है। बुद्ध से पहले 27 बुद्ध गुरु कह सकते हैं जिन्हें का जिक्र बौद्ध ग्रंथ में उपलब्ध है। 28वें बुद्धों में चौथे बुद्ध दीपंकर थे और 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुए। फाहियान जब भारत आए थे तो वह दीपंकर बुद्ध को पुष्पार्पण किए थे, जिसका उल्लेख नगार जनपद में किया गया है, अर्थात चौथे दीपंकर बुद्ध की पूजा का उल्लेख किया गया है। अनेक चीनी यात्रियों बौद्ध भिक्षुओं ने 28वें बुद्ध से पहले बुद्ध गुरु की पूजा का वर्णन किया है। आज के नेपाल में निगाली सागर में अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख में 23वें बुद्ध कोनागमन बुद्ध का उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक ने वहां यात्रा करके स्तूप का निर्माण भी करवाया था और वहां पर एक अशोक स्तंभ भी बनवाया था, जो आज भी वहां आप देख सकते हैं टूटी हुई अवस्था में। अब इन 4 बुद्धों का कालक्रम और उनका जन्मस्थान भी जान लीजिए। ककुसंग बुद्ध 800 ईसा पूर्व गोटियाहमा में पैदा हुए थे, जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है। कोणागमन बुद्ध 800 से 740 ईसा पूर्व निगलियाहमा में पैदा हुए थे। कश्यप बुद्ध 740 से 60 यानी 680 ईसा पूर्व टडवा में पैदा हुए थे। तथागत बुद्ध यानी गौतम बुद्ध 680 से 60 साल यानी 620 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में पैदा हुए थे। अब कुल मिलाकर 28 बुद्ध हुए। 28 बुद्धों में चौथे दीपंकर बुद्ध थे और 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुए थे। 28 बुद्धों में से 2 बुद्धों का बोधि वृक्ष पीपल है, एक दीपंकर बुद्ध और दूसरा गौतम बुद्ध का।
सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष की पवित्रता की जो धाक है वह गौतम बुद्ध के कारण नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं, जिसको आप समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहां पे इतनी सारी पीपल के पत्ते की आकृतियां पाई गई हैं वह गौतम बुद्ध के कारण नहीं पाई गई हैं। असल में यह कलाकृतियां दीपंकर बुद्ध को समर्पित हैं। यह दीपंकर बुद्ध के नाते यह पीपल के पत्तों की कलाकृतियां बनती थीं सिंधु घाटी में। फाहियान ने दीपंकर बुद्ध को भी पुष्पार्पण किया था, जिसका उल्लेख नागर जनपद में किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि नगार जनपद सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। अब इस बात से उन लकड़बग्घों को, उन बेवकूफ़ों को यह जवाब मिल गया होगा जो यह कहते हैं कि गौतम बुद्ध बनने के बाद बुद्ध हुए, लेकिन बुद्ध पहले हिंदू थे। तो उन मूर्खों को यह जान लेना चाहिए कि बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ उससे पहले भी गौतम बुद्ध बौद्ध ही थे। वह उनसे पहले हुए 27 बुद्धों की परंपरा का पालन करते थे और तब ना हिंदू धर्म था, ना इस देश में पाखंडी थे। और बुद्ध के साथ जो पाखंडियों का मेल जोल दिखाया गया है, यह बाद में पाखंडियों को बुद्ध के समय में स्थापित करने का षड्यंत्र है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय भारत देश में या बुद्ध के संपर्क में या आसपास एक भी पाखंडी नहीं था। ना उनका ग्रंथ था, ना वो थे, और ना ही उनका कोई रीति रिवाज नियम था। इसीलिए गौतम बुद्ध के जो फादर इन लॉ थे यानी ससुर जी थे, उनका नाम सुपबुद्ध था। तो उनके जो ससुर का नाम सुपबुद्ध था वह गौतम बुद्ध के कारण नहीं पड़ा था, वह उनसे पहले के जो बौद्ध हुआ करते थे, जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ करते थे, जो बुद्ध थे, उनके कारण बुद्ध के ससुर जी का नाम सुपबुद्ध रखा गया था। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुआ करते थे। और अब आप इस मूर्ति को देखिए, आपको भ्रम हो सकता है कि यह बैठी हुई मूर्ति तथागत गौतम बुद्ध की है, लेकिन यह मूर्ति तथागत गौतम बुद्ध की नहीं है। आप भ्रमित मत होइए, बल्कि यह मूर्ति वैश्वभु बुद्ध की है। वैश्वभु बुद्ध 24वें बुद्ध थे, जबकि तथागत बुद्ध 28वें बुद्ध थे। चौकी पर ध्यान से देखिए, चौकी पर तथागत बुद्ध के नहीं बल्कि वैश्वभु बुद्ध के प्रतीक बने हैं। यह प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। यह प्रतीक चिन्ह 24वें बुद्ध जो वैश्वभु बुद्ध थे उनके लिए प्रयोग में लाया जाता था और उनके बाद भी प्रयोग में लाया जाता था। वैश्वभु बुद्ध की यह प्रतिमा कनगनहल्ली कर्नाटक से मिली है, चूना पत्थर की बनी है। चौकी पर धम्म लिपि में वैश्वभु बुद्ध का नाम लिखा है। वैश्वभु बुद्ध के प्रतीकों के सहारे हम इतिहास में तथागत गौतम बुद्ध से पहले के इतिहास को समझ सकते हैं और पूर्व के अन्य बुद्धों के सहारे हम सिंधु घाटी सभ्यता में जा सकते हैं। यह प्रमाणों की बात हो रही है, कोई गपोल गंथी की बात नहीं हो रही है, कोई झूठ और पाखंड की बात नहीं हो रही है। पूरा का पूरा भारत भूमि, वह अखंड भारत बौद्ध विरासत से पटा पड़ा है। जरूरत है उसे समझने का, जानने का।